ये देखो जरा, अब मैं ये कर सकता हूँ। फाइनली ब्लू लॉक का सीजन 2 खत्म हो गया हुआ है। अब तुम लोग सोचोगे कि यार ये कैसा है, क्या ये देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं यही बताऊंगा। वैसे मैं इस ब्लू लॉक को वीकली फॉलो कर रहा था और साथ में मैं ब्लू लॉक की मांगा भी पढ़ा था, और वैसे ब्लू लॉक की मांगा मैंने पूरी फिनिश कर दी है, मतलब जहां तक वो आई हुई है। तो इस वीडियो के अंदर मैं साथ में ब्लू लॉक की मांगा के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं ब्लू लॉक की मांगा के बारे में बात करूं तो मैंने नागी के गोल के बाद मैंने ब्लू लॉक की मांगा पढ़ना स्टार्ट की थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने ब्लू लॉक की मांगा पढ़ना स्टार्ट की थी तो मैंने एनिमे छोड़ दिया था। एनिमे को मैं वीकली फॉलो कर रहा था, साथ में मैं ब्लू लॉक की मांगा पढ़ा था। और मांगा मैं कहता हूँ भाई साहब, क्या मांगा है, क्या पैनल्स है भाई इसके। मैंने वैसे बहुत ज्यादा सुना था कि ब्लू लॉक की मांगा काफी ज्यादा कमाल किया, और इसकी जो एनिमेशन है वो मांगा के ऊपर पूरी नहीं उतर रही है। तो इसीलिए मैंने ब्लू लॉक की मांगा पढ़ना स्टार्ट किया था। जब मैंने मांगा पढ़ना स्टार्ट किया तो एक दो चैप्टर्स के बाद ही मैं ब्लू लॉक का दीवाना हो गया था। मैं इतना ज्यादा फिर ब्लू लॉक पढ़ना शुरू हो गया था, बिकॉज यार इसकी ड्राइंग इतनी ज्यादा कमाल की है। उसमें अगर तुम बारो का सीन पकड़ लो, बारो की एंट्री का सीन जब मैंने फर्स्ट टाइम मांगा के अंदर मैंने देखा तो मैंने कहा ओ भाई साहब। उसके बाद जब बारो के गोल्स थे, उसके बाद शीदो का गोल था, ओ भाई साहब, और एंड में जो इसागी का गोल होता है इज जस्ट माइंड ब्लोइंग यार। जब मैंने ये पैनल सारे देखे ना, जब मैंने अंडर 20 का मैच पूरा मांगा के अंदर मैंने फिनिश कर दिया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि यार इस किस्म की जो ड्राइंग है ना वो एनिमे के अंदर नहीं हो सकती। और खासतौर पर अभी जो सीजन 2 की हालत चल रही थी उस वक्त, तो मैंने सोचा कि यार सीजन 2 के अंदर तो इस किस्म की एनिमेशन हो ही नहीं सकती है। वैसे मैंने पहले सोचा था कि यार अंडर 20 के बाद मैं मांगा स्टॉप कर दूं, मैं एनिमे का वेट करूं, लेकिन वो मांगा इतनी ज्यादा कमाल थी कि भाई मैं पढ़ता गया। उसके बाद कोई 3-4 चैप्टर मांगा थोड़ी सी स्लो हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब जैसे ही मैचेस स्टार्ट हुए हैं तो भाई साहब फिर से मांगा फास्ट होना शुरू हो गया। और अभी जहां पे मैंने मांगा खत्म किया तो वो लास्ट मैच चल रहा है, वो PXG वर्सेस बास्टर्ड के साथ। ओ भाई साहब इतना ज्यादा कमाल का मैच चल रहा है। उसके अंदर इसागी, कैसर, रिन, शीदो सबकी अवेकनिंग हुई हुई है। असल में मैं कुक्ड हो गया था 284 चैप्टर के अंदर। 284 चैप्टर के अंदर जो इसागी और नोवा का जो फड्डा होता है ना, ओ भाई साहब। उसके बाद मैंने देखा भाई इसागी के अंदर कितनी ज्यादा ईगो है। इसागी सामने देख नहीं रहा कि मुझसे कितना बड़ा प्लेयर है, वो बस उसको बोल रहा कि भाई मैं तुझे फिनिश कर दूंगा, मैं तुझे फिनिश कर दूंगा। ये चीज मुझे इसागी की काफी ज्यादा कमाल की लगी है। अब हम ब्लू लॉक की मांगा के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके पैनल्स भाई साहब इतने ज्यादा कमाल के पैनल्स हैं। कुछ पैनल्स तो ऐसे हैं कि जिनको देख के लग भी नहीं रहा था कि यार ये स्पोर्ट्स मांगा है। इतनी ज्यादा कमाल के पैनल्स है। और जिस तरह शोनन एनिमेस के अंदर वन पंच मैन है जिसकी आर्ट स्टाइल काफी ज्यादा कमाल की है, कोई भी जो वन पंच मैन की जो फाइटिंग वाले पैनल्स है उसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसी तरह जो ब्लू लॉक की आर्ट है वो स्पोर्ट्स एनिमे के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्पोर्ट्स मांगा जो है वो उस कैलिबर पे पहुंच सकती है जो कि ब्लू लॉक की मांगा के अंदर जो हमें पैनल्स दिखाए गए। खैर मांगा को छोड़ के अब अगर सीजन 2 के ऊपर मैं बात करूं, वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन उसके ऊपर स्टार्टिंग एपिसोड के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। अब अगर पूरा सीजन ब्लू लॉक का आ गया तो इसको लेके मैं बात करना चाहता हूँ कि भाई इसको लेके अब मैं ये कहूंगा कि मेरे मिक्स से फीलिंग्स है, क्योंकि एंडिंग में आके कुछ ऐसे सीन्स थे, सिर्फ सीन्स की बात कर रहा हूँ, पूरी एपिसोड की बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे सीन्स थे वही गोल वाले सीन जो कि काफी ज्यादा कमाल के थे। एंडिंग में आके तुम शीदो के गोल पकड़ लो, उसके बाद बारो की एंट्री पकड़ लो। एंडिंग की 4-5 एपिसोड को पकड़ के मैं थोड़ा सा अब होंगे यार चलो ठीक है, ओके जस्ट सीजन है, अनलेस अंटिल जब लास्ट एपिसोड आई। इसकी भी एंडिंग की 2 एपिसोड जो है वो एक साथ इन्होंने लॉन्च की थी, और लास्ट की एपिसोड के अंदर ओ भाई साहब वो रिन वर्सेस साई का जो पूरा सीन होता है ना, वो पूरा इन्होंने सिनेमा की तरह इन्होंने हमें दिखाया। और उसके अंदर की एनिमेशन इज जस्ट चुम्मेश्वर। जब वो मैं एपिसोड देख रहा था तो एकदम से जब आर्ट स्टाइल चेंज होता है तो मैं एकदम से डर गया, मैंने कहा ये क्या होने लगा। उसके बाद जब दोनों की फाइट होती है, रिन वर्सेस साई होता है, ओ भाई साहब वो पूरा का पूरा आर्ट स्टाइल जो है वो इन्होंने सुकुना वर्सेस माहोरागा की फाइट का थीम पकड़ा हुआ है। अब आई डोंट नो इन्होंने वो एनिमेशन किस तरह कर दी है, लेकिन अब इन्होंने कर दिया, थैंक गॉड। इन्होंने वो इसागी का लास्ट वाला गोल इन्होंने बहुत ज्यादा कमाल का एनिमेट किया हुआ है, मजा आ गया भाई। मैं तो ये कहूंगा कि भाई मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ इसकी एनिमेशन से। जो एंडिंग में आके एनिमेशन हुई है, स्टार्टिंग में इन्होंने जितनी लिद फेरी है वो तो इन्होंने फेरी है। ब्लू लॉक के सीजन 2 को लेके मैं यही कहूंगा कि यार लास्ट की 4-5 एपिसोड एक तरफ और बाकी का पूरा सीजन एक तरफ। जो लास्ट की 4-5 एपिसोड है वो बहुत ज्यादा कमाल की है। इवन दो तुम लोगों ने देखा होगा कि लास्ट की 4-5 एपिसोड को 8.5 और 9 स्टार मिल रहे थे, तो या एंडिंग में आके थोड़ी सी एनिमेशन क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी हो गई है, और लास्ट एपिसोड तो मैं कहता हूँ ये सबसे हट गया। तो अब जब मैं ब्लू लॉक की लास्ट एपिसोड के बारे में बात कर ही रहा हूँ तो इसमें मैं एक नाम को जरूर मेंशन करना चाहूंगा जिसका नाम हाजिमे नोहारा है, जिसने ये लास्ट एपिसोड के 7 मिनट
डायरेक्ट किए हैं और ये सेम डायरेक्टर हमारे ब्लू लॉक सीजन 1 का है। और ब्लू लॉक की एनिमेशन को लेकर ना एक बहुत ज्यादा रूमर्स आ रहे थे कि यार ये सिंगल बंदे ने एनिमेट किया हुआ है। मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो एक्चुअल में मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार ये सिंगल बंदे ने एनिमेट किया हुआ है, क्योंकि यार पूरा का पूरा एनिमे है, एक सिंगल बंदा ये सब कुछ एनिमेट नहीं कर सकता। इसके पीछे जो असल जो रीजन मुझे लगती है वो यही है कि यार टाइम की कमी थी, क्योंकि सेम टाइम के अंदर इनको एपिसोड नागी वाली मूवी भी एनिमेट करनी थी, प्लस सीजन 2 एनिमेट करना था। इसलिए मूवी की भी एनिमेशन खराब है और सीजन 2 की एनिमेशन तो अब आप लोगों के सामने ही है। अब वैसे आगे सीजन 3 में ये उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि यार ये एनिमेशन स्टूडियो को पूरा का पूरा टाइम दे ताकि सीजन 3 अच्छा से एनिमेट कर सके। खैर वैसे लास्ट सीन के अंदर इन्होंने हमें कैसर दिखा दिया। अब हमारा ब्लू रोज आने लगा है। लाइक अब जो नेक्स्ट सीजन आएगा ब्लू लॉक का, एकदम कहता भाई प्लीज यार चाहे तुम 2 साल पकड़ लो, लेकिन अब आगे जितना भी ब्लू लॉक आएगा प्लीज उसकी एनिमेशन अच्छी रख लेना। अब आगे जाके जब कैसर आएगा और जिन लोगों ने मांगा नहीं पड़ी होगी वो जब कैसर को देखेंगे तो भाई सब उन सब का खरा हो जाएगा भाई, ये मैं पहले कह रहा हूँ। खैर एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि यार ब्लू लॉक की सीजन 2 को जो हेट मिल रही है वो इतनी ज्यादा जस्टिफाई नहीं है। लाइक उसको कुछ ज्यादा ही हेट मिल रही है, मिलनी चाहिए ठीक है। उन्होंने स्टार्टिंग के 9-10 एपिसोड के अंदर हगा है, लेकिन उसके बाद उन्हें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की है। तो यार ठीक है हेट करो, लेकिन इतना ज्यादा हेट ना करो, साथ में अप्रिशिएट भी करो जो कि लास्ट की एपिसोड उन्होंने लेकर आ गए हैं। सीजन 2 को लेकर अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं 7 आउट ऑफ 10 दूंगा, और ये 7 जो मैंने दी है ये लास्ट की एपिसोड को लेकर ही मैंने बोला है। वैसे अगर सिर्फ लास्ट के एपिसोड को तुम पकड़ो तो मैं 9 आउट ऑफ 10 दे दूंगा, क्योंकि एनिमेशन क्वालिटी अच्छी थी लेकिन इतनी ज्यादा कमाल की थी। लाइक जिस तरह इन्होंने सीजन 1 के अंदर जो हमें एनिमेशन दिखाई थी, अगर ये जो ये लास्ट एपिसोड वाली एनिमेशन पूरे सीजन में रखते तो फिर इसकी रेटिंग काफी ज्यादा ऊपर चली जानी थी। अब हम ये होप कर सकते हैं कि आगे जाके ये सिर्फ सीजन 1 वाली एनिमेशन हमें दोबारा ले आए। मैं इससे ज्यादा नहीं मांग रहा, क्योंकि 8-बिट स्टूडियो कोई इतना बड़ा स्टूडियो भी नहीं है। तो यह बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सायोनारा।